गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 12.2 रैखिक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। तो ये हमारे पास लिखा है नट और बोल्ट। इसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। तो हमने ऊपर लिख दिया नट बोल्ट। 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं, नट और बोल्ट। हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, नट और बोल्ट को। और इसी क्वेश्चन के लास्ट में हमें दिया हुआ है प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं। नट और बोल्ट के कितने पैकेट, तो माना नट के X पैकेट और बोल्ट के Y पैकेट। ये हमें उत्पादन करेंगे जिससे कि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। अब ये 2 चीज़ें दी हैं, मशीन ए दी है और मशीन बी दी है। इनको हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मशीन ए और मशीन बी। इसमें हमें काम करना पड़ रहा है कितने घंटे? 1 घंटा। 1 घंटा नट बनाने में मशीन ए पर और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। 1 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद आगे है कि बोल्ट बनाने में, बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर, या बुक से रीड करोगे साथ साथ, 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर। ये हमें काम करना पड़ रहा है। नटों से 17.50 मीन 17.5 रुपये प्रति पैकेट। तो यहाँ पे 17.5 रुपये प्रति पैकेट और 7 रुपये 7.00 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग, अधिकतम समय 12 घंटे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे यूज़ कर रहे हैं, मशीन ए का भी और मशीन बी का भी 12 घंटे उपयोग कर रहे हैं हम। अब हमें ये बताना है कितने पैकेट बनाएं जिससे कि अधिकतम लाभ हो सके। तो यहाँ पे लो माना X पैकेट नट के तथा Y पैकेट बोल्ट के उत्पादित किए जाते हैं। अब मशीन ए के लिए व्यवरोध, मशीन ए ये है, इसके सामने यहाँ पे ये X हो जाएगा, 1 × X X और 3 × Y Y, X + 3Y। और अधिकतम में कौन सा साइन आता है? लेस देन इक्वल टू का, कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, उससे कम जितने घंटे भी मर्जी कर लो। तो 1 × X + 3Y लेस देन इक्वल टू 12। ये 1 × X X के इक्वल हो गया, X + 3Y लेस देन इक्वल टू 12। समीकरण 1 बन गई। मशीन बी के लिए व्यवरोध करते हैं 3X + Y लेस देन इक्वल टू 12, 3X + Y लेस देन इक्वल टू 12। समीकरण 2। अब जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे हम। असमीका X + 3Y लेस देन इक्वल टू 12 का संगत समीकरण लेंगे। X + 3Y = 12। एक बार Y को 0 लिया तो X 12 हो गया, X को 0 लिया Y 4 हो गया, क्योंकि 3Y = 12 होगा, Y की वैल्यू 4 हो जाएगी। बिंदु हो गए 12, 0 एंड 0, 4। ये हमारे बिंदु आ गए। ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ लिया हमने। यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने डॉट लगा दिए। यहाँ पे पहले पे 2 लिख दे, है तो 1 सेंटीमीटर, नंबर लगाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। हम 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, तो इसलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन 2 नंबर 2, 4 ले रही हूँ, जिससे ग्राफ थोड़ा छोटा ही बनेगा आपका। पहला बिंदु है हमारा 12, 0 और ये है 0, 4। इन 2 बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच ली। इस रेखा का नाम है X + 3Y = 12। अब इसका हम छायांकित भाग देखेंगे तो 0, 0 रखेंगे, ये 0, ये 0, तो 0 लेस देन 12 सत्य हो गया, क्योंकि छोटा है। सही है ये बात कि 0 12 से छोटा होता है।
तो इसका मतलब क्या हो, जिस तरफ 0 0 होगा उस तरफ हमारी शेड होगी। इधर की तरफ हमने इसकी शेड कर दी क्योंकि 0 0 इस तरफ है। यहाँ पे ओ लिख देते हैं। अब दूसरी समीकरण आई 3x + y ≤ 12। इसका संगत समीकरण 3x + y = 12। एक बार y को 0 लिया, x की वैल्यू 4, x को 0 लिया, y की वैल्यू 12, तो 4 0 और 0 12 दो बिंदु आ गए। अब इन बिंदु के हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। ये बिंदु है एक हमारा 4 0 और दूसरा बिंदु ये है 0 12। इन दो को 4 0 और 0 12 इन दो को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच ली। इस रेखा का नाम रख दिया 3x + y = 12। अब इसका छायांकित भाग देखते हैं। छायांकित भाग 3x + y ≤ 12 में 0 0 रखने पर 0 + 0 < 12 और ये सत्य हो गया कि 0 12 से छोटा होता है। तो शेड किस तरफ होएगी, जिस तरफ 0 0 होगा। अब 0 0 इस तरफ है, इधर की तरफ हम शेड कर देंगे। उसके बाद x > 0 एंड y > 0, क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं सकते, दोनों माइनस में तो हो नहीं सकते। ये ऋणोत्तर पूर्णांक है, अतः छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब यहाँ तुम देख रहे हो कि इन दो का हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, दोनों रेखाओं का। ये यहाँ निकाल लिया, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों रेखाओं को हल करा। y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 रखी यहाँ पे हमने, तो x की वैल्यू 3 आ गई। बिंदु आ गया 3 3, तो यहाँ ये बिंदु हो गया 3 3। अब शेड कहाँ होगी, देखो इसकी शेड इधर 0 की तरफ, इसकी शेड इधर जा रही है। मीन्स इतना एरिया जो दोनों में कॉमन एरिया होगा उस पे हम शेड कर देंगे। अब इन बिंदुओं का नाम रख लेते हैं हम। इसको A कह देते हैं, इसको B, इसको C और ये O है इसका नाम। ये चारों तरफ से बंद है, इसलिए हम कहेंगे ये परिबद्ध क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, हम ये बोलेंगे इसको। कौन सा क्षेत्र है, OA, इस बिंदु का नाम A है, OABCO, ये हमारा क्षेत्र। ये 4 कोणीय बिंदु बन गया है इसके। अब इसके हिसाब से कोणीय बिंदु के हिसाब से हम अधिकतम मान निकालेंगे। सुसंगत क्षेत्र OABCO परिबद्ध है। कोणीय बिंदु A 0 4, B 3 3, C 4 0 एंड O 0 0। Z हमारा 17.50, तो 0 हटा दिया हमने, 17.5 रख दिया खाली, और 7.00 था, वो भी डेसिमल के बाद 0 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए 7 बाय कर दिया सिंपल हमें सॉल्व करने के लिए। यहाँ से x और y की वैल्यू रखते चल जाएंगे, ये सॉल्व करेंगे 28 आएगा, यहाँ 3 3 रख देंगे 73.5 आएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ ये 4 और 0 रख देंगे 70 और ये 0। अधिकतम नंबर कौन सा है, 73.5, ये अधिकतम नंबर है हमारा। और अधिकतम नंबर में 3 3 नंबर आ रहे हैं, मीन्स 3 नट और 3 बोल्ट। 3 नट तथा 3 बोल्ट उत्पादित करने पर अधिकतम लाभ Z = 73.5 0 कर दो इसको, क्योंकि रुपए पैसे में यहाँ 2 डिजिट होती हैं। 70 रुपये 50 पैसे अधिकतम लाभ हमें मिलेगा। 5th क्वेश्चन करते हैं। एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच A और B बनते हैं। 2 पेंच बन रहे हैं, पेंच A और पेंच B, इसको हम ऊपर लिख लेंगे। नीचे क्या में दिया हुआ है, प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाएं, पेंच A और पेंच B के कितने पैकेट बनाए जाएं। तो हम एक को हम x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। हम माना पेंच A के x पैकेट तथा पेंच B के y पैकेट निर्मित होते हैं। पेंच A और पेंच B ऊपर लिख लिया हमने, पेंच A के साथ x और पेंच B के साथ y। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचालित है।
अब स्वचालित मशीन और हस्तचालित मशीन, दो मशीन हमारे पास। इन दोनों को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट और 6 मिनट हस्तचालित मशीन तथा पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित मशीन का कार्य होता है। पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित मशीन और 6 मिनट हस्तचालित मशीन, यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे मिनट में, और बी में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित। आगे रीड करते हैं आप। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, 4 घंटे से अधिक नहीं यूज़ कर सकते हम। तो यहाँ पे अधिकतम समय 4 घंटे, क्योंकि यहाँ पे मिनट है इसलिए हम इसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे। 4 × 60 240 मिनट, और 4 यहाँ भी 4 घंटे, दोनों मशीन है 4 घंटे, तो ये भी 240 मिनट हो जाएगा। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और पेंच बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपये का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कारखाने में निर्मित सभी पेंचों के पैकेट बिक जाते हैं। तो अब ये बताना है कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाएं जिससे लाभ अधिकतम हो, और अधिकतम लाभ भी ज्ञात करना है। अब ये है 4x + 3y + 6y < 240। ये समीकरण बनेगी दूसरी 6x + 3y < 240। यहाँ पे हम इसका व्यवरोध ले लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, दोनों का 2 कैंसिल कर देंगे, तो 2x + 3y < 120 समीकरण एक बन जाएगी। हस्तचालित मशीन के लिए भी 6x + 3y < 240। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x + y < 80। इनकी संगत समीकरण लेंगे अब हम। इसके संगत समीकरण ये < साइन हट के = लग जाएगा। 2x + 3y = 120। एक बार y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 60, x को 0 रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 40। बिंदु आ जाएगा 60 0 एंड 0 40। अब देखो ये 60 40 वगैरह है, तो इसमें जो अंतर लेंगे हम 10 20 30 40 का लेंगे। ये हमने इसका लिख लिया 10 20 30 40 50 60 70 80, ऐसे यहाँ पे भी लिख लिया। बिंदु है 60 0 एंड 0 40। ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। समीकरण का नाम 2x + 3y = 120। अब दूसरा समीकरण 2x + y < 80 ले लेंगे। y को 0 रखोगे ये 40 आ जाएगा, x को 0 रखोगे 80 आ जाएगा। बिंदु आ गया 40 0 एंड 0 80। इससे भी हम ग्राफ बना लेंगे। ये 40 0 0 80, इन दोनों को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका छायांकित भाग देखते हैं हम। वैल्यू 0 0 रखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 < 120 हो गया, सत्य है। इधर भी चेक कर लेते हैं, दूसरी में भी 0 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 < 80 हो जाएगा, सत्य। तो मीन्स दोनों में जो शेड होगी वो इस तरफ आ गई हमारी, इसकी भी शेड इस तरफ है 0 0 की साइड। तो इतना एरिया, ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा शेडेड। आप सब एग्ज़ाम्स में ये पूरा शीट करके दिखाओगे एरिया। ये शेडेड एरिया आ गया हमारे पास। इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो इन दो रेखाओं को सॉल्व करो। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, x 30 आ जाएगा, y 20 आ जाएगा, तो 30 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 30 20, और नाम ये O है, इसका A रख दिया, ये B और ये C। इसके बाद हम लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र OABCO परिबद्ध है। ये कोणीय बिंदु हो गए हमारे ABCO। ये x की वैल्यू
और y की वैल्यू दूसरी वाली, सब में वैल्यूज़ रख के हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये 410, ये अधिकतम। इसके सामने देखो 30 और 20, मतलब 30 x की वैल्यू है और 20 y की है। 30 नट हो गए और 30 हमारे पेंच ए प्रकार के हो गए और 20 पेंच बी प्रकार के हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पेंच ए प्रकार के 30 पैकेट और पेंच बी प्रकार के 20 पैकेट बनाने पर अधिकतम लाभ 410 रुपये का होगा। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।